देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर पीसीएम या पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को पसंद हो, काफ़ी बच्चों को पसंद ना हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आप रट्टा मार के या फिर चीज़ें याद करके कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फ़ॉर्मूले आपको पता है, मेथड आपको पता है, तो ही आप मैथ में पास हो पाएँगे। क्योंकि एमपी बोर्ड के मैथ का पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईज़ी आ जाता है। आता वो एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, पर एनसीईआरटी भी आपकी 2 पार्ट में है। तो ऐसे में इस टाइम पर जिन बच्चों को मैथमेटिक्स 0 पे है, समझ में ही नहीं आती है, तो ऐसे में कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में जिन बच्चों की पूरी तैयारी हो गई है, उनको एंड मोमेंट पर किन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ से वेटेज ज़्यादा आता है, साथ में ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर कट होते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस सब्जेक्ट में आप कुछ भी मन से नहीं कर पाएँगे। आपको चीज़ें याद नहीं हो पाएँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो स्टेप्स के तो दिए ही जाते हैं, साथ में प्रॉपर अगर आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, प्रॉपर वे में आपने क्वेश्चन को किया है, तभी नंबर आपको दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आंसर आप रट के जा रहे हैं, हो सकता है सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा आ जाए। यहाँ पर डिजिट्स चेंज भी हो जाती हैं क्वेश्चन में। लेकिन मैथमेटिक्स पूरी तरीके से आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चीज़ें इसमें याद नहीं होती हैं। तो वही दिक्कत आती है कि जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती या फिर पूरे सेशन से उन्होंने तैयारी नहीं की है, तब आखिरी टाइम पर हम क्या करें? पास तो हमें होना है, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं। फिजिक्स में थोड़ी थ्योरी होती है, केमिस्ट्री में भी थोड़ी थ्योरी होती है, बायो तो आपका वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट है ही। तो आप मैथ में कैसे पास हो पाएँगे, उसके मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए, अगर आप बुक कवर करने बैठेंगे, एनसीईआरटी के बाहर एमपी बोर्ड पेपर नहीं बनाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के दिखेंगे। पर एनसीईआरटी भी आपकी 2 पार्ट में है, जिसमें से कुछ चैप्टर टफ हैं, कुछ चैप्टर ईज़ी हैं। ईज़ी चैप्टर में आपको डिटर्मिनेंट्स इस टाइप के चैप्टर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा समझना नहीं पड़ता है। बट जो आपका इंटीग्रेशन पार्ट है, डिफरेंशिएशन पार्ट है, वहाँ पर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब इस टाइम पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पूरा सिलेबस आप यूट्यूब से, वीडियोज़ से कवर कीजिए, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, और भी सब्जेक्ट उन पर भी ध्यान देना है। तो मैथ्स में आखिरी टाइम में हम क्या करें? तो मैथमेटिक्स का मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ऑब्जेक्टिव्स की। मैथमेटिक्स में कोई फिक्स नहीं है ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन जाएगा। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में आपको 3 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, आपको पूरा करके देखना पड़ेगा कि कौन-सा आंसर सही है, तब जाके आप टिक कर पाएँगे। तो मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो पूरा कंटेंट आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, चैप्टर वाइज़ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, विद आंसर हो गए, विद कॉन्सेप्ट हो गए, सब कुछ हमने यहाँ पर सुपर पीडीएफ में तैयार कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाकी सब्जेक्ट सुपर पीडीएफ के बारे में, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से सारे सब्जेक्ट के चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या रहेगा, किसमें कैसे आपको पढ़ना है। ऐसी मैथमेटिक्स में भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो मैथमेटिक्स का भी जो सुपर पीडीएफ है, वो हमने रेडी कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है पीसीएम, पीसीबी, देन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। जिन बच्चों को भी मैथ से डर है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, हमसे बनती नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँगे, तो मैं आपको बता दूँ एमपी बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन देता है, सभी हमने इसमें कवर कर रखे हैं। एमपी बोर्ड क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं करता है, एमपी बोर्ड करता है आपके डिजिट्स चेंज, एंड डिजिट्स भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएँगी। कई बार तो ऐसा है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है, वैसा का वैसा आपसे पूछा जाए। पेपर में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, जो कि एज़ इट इज़ एनसीईआरटी से उठाए गए होंगे। जो एनसीईआरटी में पूछा गया था, वही का वही क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड के पेपर में दिख जाएगा। पर यहाँ पर जो 10-15% का टफ क्वेश्चन का सेक्शन होता है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इस कारण से करने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा। तो जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या फिर प्रीवियस सेशन में जो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, इन सभी को इकट्ठा करके हमने आपको एक जगह दे रखा है, जिससे कि आपको इधर-उधर ढूँढना ना पड़े, भटकना ना पड़े। ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी आपकी एक ही जगह हो जाए, क्योंकि चाहे चूज़ द करेक्ट हो, मैच द पेयर्स हो, ट्रू फॉल्स हो, सभी एक दूसरे में मॉडिफाई हो सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स में दिक्कत यही है कि क्वेश्चन मॉडिफाई करके कहीं पर भी आपको दिया जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन 5 में भी दिया जा सकता है, 5 का तो खैर आता नहीं है, 4 का जो क्वेश्चन है वो 2 में दे दिया जाए, या फिर कभी-कभी 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो प्रैक्टिस अगर आपको अभी करनी है, तो सबसे अच्छा वे यही है, हमने जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं पीडीएफ में, बस इतने कवर करके जाइए चैप्टर में से, पैटर्न यही रहेगा,
कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, बस आपके डिजिट्स वगैरह चेंज हो सकती हैं, वैसे तो नहीं होंगी। मैक्सिमम यहीं से आपका पेपर आ जाएगा। आपको जाना है यूट्यूब पे, आप एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझना है। यूट्यूब से किसी भी वीडियो में आप वन शॉट में समझ सकते हैं 1 से 1.5 घंटे में। देन आपको ये क्वेश्चन आके प्रैक्टिस करने हैं, एंड ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर आप इनको डायरेक्ट यूट्यूब पर भी समझने जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पेस्ट वहाँ पे करेंगे, तब भी इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो बस इतने क्वेश्चन करके जाइए। इसमें भी आपको दिक्कत है तो इन क्वेश्चन में जो हमने हाईलाइट क्वेश्चन कर रखे हैं, बस उनको करके जाइए। सेम पैटर्न पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। तो यहाँ से आप कम टाइम में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, चेक कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में पास होने का और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये सब्जेक्ट आपका रुक जाएगा। मैक्सिमम यही सब्जेक्ट बच्चों को रुकता है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। प्रॉपर ध्यान दीजिए, तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।